आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़ल उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने प्यारे नबी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अबा बरकत में पैदा फरमाया और हमें आपकी ग़ुलामी का शर्फ़ अता फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल आज हमें आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाने के लिए हमें यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने ही फ़ज़ल से और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैर हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारी इस महफ़िल को कबूल फरमाए और इसके सदक़े में हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और आका सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के किरदार को अपनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने मुझसे पेशतर कई पुरमग़ज़ बेहतरीन खिताबात समाअत फरमाए जिसमें आपको बारहा यही तलक़ीन और ताकीद की जा रही थी कि हम पर अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की मोहब्बत फ़र्ज़ करार दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबानी ये कहलवा रहे हैं कि ए नबी आप फरमा दीजिए, क्या फरमाइए कि ये तबलीग रिसालत मैंने तुम पर जो पेश की है, तुम्हें अल्लाह का इरफान अता फरमाया, तुम्हें कुरान अता फरमाया, अहादीस की शक्ल में तुम्हें दीन दिया, तुम्हें आखिरत समझाई, दोज़ख जहन्नम और जन्नत का रास्ता तुम्हें बताया। ये तमाम चीजें जो मैंने तुमको बताई है, इसके इवज में तुमसे कुछ माल और दौलत नहीं तलब करता, इसका ये सिला में कुछ भी तलब नहीं करता। फिर क्या चाहते हैं? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमा रहे हैं कि मेरे लिए तुम मेरे अहले बैत को चाहो। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, जैसा कि आपने सुना अल्लाह के नबी ने भी कहा कि अल्लाह के नेमतों की वजह से अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की वजह से मुझसे मोहब्बत करो, मेरी वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, यह तबलीग रिसालत की वजह से इस पर मैंने जो तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं किया सिवाय ये कि मैं ये चाहता हूँ, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अहले नबी की क़राबत से मोहब्बत करो। नबी के जो करीबी रिश्तेदार हैं तुम पर उनकी मोहब्बत लाजिम और जरूरी है। हाज़रीन, आपने बारहा सुना कि अहले बैत तो बहुत है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें खुसूसियत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सय्यदना अली कर्रमल्लाहु वजहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बीबी सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनकी खुसूसियत के साथ इनके साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। एक नहीं, दो नहीं, कई अहादीस में इनका जिक्र है। इसकी वजह क्या है? आखिर दिगर अहले बैत भी है, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी गैबदान हैं, आपको मालूम है कि जो उम्मत जुल्म करेगी इन्हीं के साथ जुल्म करेगी।
जो उम्मत जिनका मुकाम व मर्तबा भूल कर जिन पर जुल्म व सितम करेगी वो इन्हीं के साथ होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इनका तज़किरा फरमाया ताकि उम्मत को याद रहे, उम्मत को मालूम हो जाए, बवक्त ज़रूरत उम्मत इनके साथ खड़ी हो जाए। लेकिन हाज़रीन, आपने तारीख से वाकिफियत हासिल की है कि तारीख हमें बताती है कि सय्यदुना अली कर्रमल्लाहु वजहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी बारहा धोखा दिया गया। सय्यदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी बारहा धोखा दिया गया और सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको बारहा धोखा देती गई ये उम्मत। खुसूसियत के साथ वाक़या करबला के पास हम आते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जान क्यों दे दी, आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या वजह बनी कि आपने अपनी भी जान दी, अपने अहले बैत के भी जान का नजराना पेश किया? किसके लिए, आखिर मकसद क्या था, क्या वजह बनी थी? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुकूमत की ख्वाहिश थी? क्या आप हुकूमत हासिल करने जा रहे थे? जैसा कि बाज़ लोग आज कहते हैं कि इमाम हुसैन हुकूमत हासिल करने जा रहे थे। अरे इमाम हुसैन की हुकूमत तो ऐसी है कि आज भी हमारे दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत है। ये असल हुकूमत तो इमाम हुसैन की अज़ल से ही है। जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से इमाम हुसैन की मोहब्बत हर अहले ईमान के दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत और क़यामत तक रहेगी। ये ज़ाहिरी हुकूमत के लिए इमाम हुसैन नहीं गए। इमाम हुसैन क्यों गए? क्योंकि आप जानते थे, जैसा कि अभी बयान किया गया, कि बनु उमैया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तब्दील कर रहे थे। अब खुसूसन जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ये करबला के तरफ आप रवाना हुए, उस वक्त यजीद हाकिम बन चुका था और यजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो थोड़ा थोड़ा बदली जा रही थी, ये इसको एक लख्त ही बदल देना चाहता था। ये तो सबसे ही बड़ा था। और आप बोलेंगे, कहेंगे कि ये कैसे? अब यजीद के ताल्लुक से ये भी चीज बयान उम्मन नहीं करते लोग, शायद वो ये चीज बयान उनके जहन में नहीं रहता कि यजीद ऐसा हुआ क्यों, आखिर यजीद ऐसा बन गया क्यों था, वजह क्या थी? तो हाजरीन, ये भी बात याद रखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमारे लिए एक नमूना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है। आपका उसवा को हमें अपनाना है। यजीद बना कैसे? तो ये जान लीजिए, यजीद की माँ एक ईसाई थी। उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, ईसाई रही। उसके मामा, उसका खानदान जो ननियाल का था वो ईसाई रहा। उसकी परवरिश ईसाई घराने में हुई, इसीलिए तो वो बचपने से शराब का आदी था। ईसाइयत में शराब हलाल है। वो खेल तमाशा जुआ जितना भी खेलता था, आज हमारे लोग बयान करते हैं ना, वो जुवाड़ी था, शबाबी था, कबाबी था, जितने बुराइयां थे सब उसमें थे मौजूद। आज ईसाई सब करते नहीं करते? क्यों करते? उनके पास वो सब चीज जायज है। तो जैसी सोहबत मिली वैसा उस पर असर हुआ। अब यहाँ पर आया, अब ईसाइयत में जैसा था उसकी जो तालीम और तरबियत हुई, इसीलिए माँ का किरदार बड़ा अहम होता है। आज हमारे पास भी ये चीज हो रही है कि हम माओं की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज ऐसी माँ को लाना नहीं चाहते जो दीनदार है, ऐसी माँ लाना चाह रहे हैं। अपने पास फिलहाल ओल्ड सिटी में थोड़ा अच्छा माहौल है, जो कमाने वाली माँ हो वैसा लाना चाह रहे हैं। अच्छी जो माँ बेटों को अच्छी तरबियत कर सके वैसी माँ की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसका असर भी आज हो रहा है कि आज देखिए मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी कर रहा है, मुसलमान बच्चे गैर मुस्लिमों से शादी कर रहे हैं। वो रहे ना, इस्लाम में तो जायज है ना, मुसलमान कर रहे हैं उसको, ईसाइयों से शादी कर रहे हैं। अरे जिस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म, ये कुरान में आया है कि ईसाइयों से शादी कर सकते हैं, वो जमाना कौन सा था? वो भी देखिए, मुसलमान गालिब आते थे। मुसलमान शाम जो ईसाइयों का शहर था, वो दूसरे भी जितने भी इलाके थे, मुसलमान वहां पर गालिब होते थे। वो बांदियों के तौर पर मुसलमानों के पास आते हैं, मुसलमान गालिब रहते हैं। मुसलमानों का माहौल था उस जमाने में। अगर ईसाई से अगर शादी होती, उसको कुछ बच्चा होता, तो वो किसके तहत रहता? मुसलमान गालिब थे, इसीलिए उस जमाने में वो चीज होती थी।
मुसलमान अच्छे बच्चे पैदा होते थे, अच्छे ही रहते थे। लेकिन आज के माहौल में अगर अमेरिका में जाके हम बोलेंगे हम ईसाई से शादी कर सकते, तो फिर क्या होगा वहां पर गालिब ईसाइयत है। आज देखिए वो बाराक ओबामा वगैरह जो बोलते हैं ना, क्या हुआ, मुसलमान बाप था, बना गया उन्हें, मुसलमानों के ऊपर जंगों को मुसल्लत किया, शाम को तबाह कर दिया, कई मुल्कों को तबाह कर दिया। क्यों? उसके ऊपर ईसाइयत गालिब आ गई। तो जो ये सोचना चाहिए, लेकिन आज ये चीज सोचा नहीं जाता। तो खैर, माँ का किरदार भी बड़ा अहम होता है। तो ये बन गया बादशाह। अब उसके पास क्यों थे, शराब जायज थी वो जमाने में, वो पीता रहा, जो भी चीज वो जैसे माओ से शादी करता था, माओ से शादी को जायज करार दे रहा था। कौन सी माँ? हकीकी माँ नहीं। हकीकी माँ के अलावा भी हमारे कई माएँ होती है, अल्लाह की अखियाफी माँ भी होती है। अगर वालिद हमारे दूसरी शादी कर लेते हैं, दो, तीसरी, चौथी, तो ये हमारे लिए वो भी हराम हो जाती है, वो माएँ भी हराम हो जाती है। अगर कोई हमें दूध पिला दे 2 साल के अंदर, तो वो रजाई माँ हो जाती है, वो भी माँ हमारे लिए हराम हो जाती है। ये तमाम हराम माएँ हो जाती है। यानी वालिद अगर 4 शादियां करे, एक तो हमारी हकीकी माँ रहेगी, तीसरी हमारी जो दूसरी माएँ हैं वालिद की बीवियां, वो भी हराम, और जो हमारी रजाई माँ है वो भी हराम, इनकी औलाद भी हम पर हराम। तो ये चीजों को वो, क्योंकि पड़ा कहाँ पर, बला कहाँ पर, ईसाई माहौल में ये तमाम चीजों को हलाल कर रहा था। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्यों बुलाया गया आपको? वादा ये किया गया इमाम हुसैन को कि इमाम आप आइए, हमारी रहनुमाई फरमाइए, क्योंकि यजीद ये काम कर रहा है। इमाम हुसैन को मालूम था, आपको ये भी मालूम था कि वहां पर जाना है, शहीद होना है, क्योंकि ये बात बहुत आम थी। कई वाक़यात आप इसके ताल्लुक से समाअत फरमाए। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसको बारहा बयान करते थे। इसके बावजूद भी इमाम हुसैन गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने ऐसा खत लिखा कि आप नहीं आएंगे तो हम बरोज हशर क़यामत में अल्लाह ताला के सामने बोलेंगे कि हम तो बुलाए थे, आप नहीं आए हमारी रहनुमाई करने के लिए, यजीद हम पर मुसल्लत हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां पर गए, आपको मालूम था ये होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद अब अगर सीधा चले जाते तो शायद बाद में ये बोलते कि हम तो आए थे, वो यजीदी फौज कोई और थी होंगी। लेकिन इससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसके लिए भी क्या करें, मुस्लिम बिन अकील अपने भाई को भिजा कर बोले वहां के हालात मालूम करो। वहां पर गए, हालात मालूम करे, पूरे लोग पूरे तरफदार रहे। रिवायत में आता है 40,000, किसी में 70,000, कम से कम रिवायतों में आता है 17-18,000 लोग आपके हाथ पर बैत कर लिए। इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर तकरीबन जिसको कम से कम अगर तादाद भी मिलाए तो 17-18,000, 20,000 के करीब के लोग तो आपके हाथ पर बैत कर लिए। इमाम मुस्लिम बिन अकील खत लिखे, बोले हालात साजगार है, आप तशरीफ लाइए। उसी असना में उबैदुल्लाह बिन जियाद वहां पर पहुंच गया और माल दिया। अब मशहूर वाकया है, जोहर की नमाज खीले को घेर के पढ़ी गई। इमाम मुस्लिम बिन अकील जो नमाज पढ़ाए जोहर की, पूरे मुसलमान उबैदुल्लाह बिन जियाद के खीले को घेरे हुए थे। जोहर की नमाज में, असर की नमाज में उससे आधे हो गए, मगरिब की नमाज में उससे भी आधे हो गए, इशा की नमाज में चंद रह गए, वो वहां पर नमाज भी नहीं पढ़ सके, मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, क्योंकि अब फौज ज्यादा हो। उबैदुल्लाह बिन जियाद के जो खिले में 300-400 लोग थे, अब उतनी भी तादाद इशा की नमाज में नहीं थी। मस्जिद के आकर नमाज पढ़े, मस्जिद से जब वापस घर को जा रहे थे वो भी उनके साथ खत्म कर दिया। आप अकेले रह गए, तन्हा रह गए। तो हाजरीन ये भी बता रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि चढ़ा के बुलाएंगे हम आपको शरीयत की हिफाजत के लिए, साथ नहीं देंगे, ये भी होगा, लेकिन जब दीन के लिए आगे बढ़ जाए तो फिर जान की परवाह नहीं करना है। इमाम मुस्लिम बिन अकील भी वही किए, अपनी जान अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान कर दिया, उनके दीन के लिए। आप पीछे नहीं हटे, आपने अपने 2 छोटे साहिबजादों को भी उसमें शामिल फरमाया, आपके 2 साहिबजादों को भी शहीद किया गया, इमाम मुस्लिम बिन अकील के भी। बहादरीन इमाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए, आप दीन की हिफाजत की, आपके लिए आपका मकसद क्या था, क्या करना चाहते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत ही तो करना चाहते थे। ये जो बदर रहा था इसको रोकना चाहते थे, इसीलिए तो आपने ये कुर्बानी दी।
तो हाज़रीन, ये कुर्बानी को याद कीजिए, ये कुर्बानी किसके लिए हुई। आज ये हम बयान कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत की मोहब्बत, यकीनन आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में होना चाहिए। इस मोहब्बत तो करना है, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ सिर्फ मोहब्बत के दावे तक नहीं, मोहब्बत के साथ मोहब्बत का जो तकादा है, आपका वो जो उस्वा है, वो जो दिलेरी है, इसको भी हमें अपनाना है। इमाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो यजीद के हाथ पर बैत कर लेते, अपनी जान महफूज कर लेते, जैसा दूसरे लोगों ने किया। इमाम हुसैन ने नहीं किया। क्यों? अगर इमाम हुसैन कर लेते तो ये क़यामत तक ये हो जाता है कि देखो जालिम आ गया तो उसके सामने झुक जाना चाहिए। हिजाब हो जो भी है, जब अहले बैत के जो पर्दों को खोला गया, हाज़रीन आज उम्मत हमारे पास लड़ रहे हैं कि हमें पर्दे से रोका जा रहा है, हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। ये भी एक तमाशा है हमारे पास पर्दा, अगर कोई नए फ्रांस में, जर्मनी में कहीं पर्दे का मुखालिफत करे तो नहीं, पर्दा करना हमारे लिए जरूरी है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं रोक रहे तो यहाँ पर कौन पर्दे से रोक रहे हैं? यहाँ पर करने वाले नहीं। जब लड़ाई की बात है तो उन्हें करना जरूरी है, फिर पर्दा भी पूरा नहीं, या स्कार्फ लपट लेने को पर्दा कह रहे हैं, चेहरा खुले हुआ रहता उसको पर्दा समझ रहे हैं, सतर को पर्दा, पर्दे को सतर, कुछ भी मालूम ही नहीं है। हाज़रीन, एक तमाशा करे हुए है दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपनी कुर्बानी दिए, ये नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए दिए। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर जब ये कुर्बानी नहीं देते तो ये इस्लाम आज हमारे पास इस शक्ल में मौजूद नहीं रहता, तमाम चीजें बदल दिए जाते। क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत पेश फरमाई तो लोगों के दिलों में जज्बा पैदा हुआ। जैसा कि आपने सुना, मदीने के लोगों ने उसकी बैत तोड़ दी, मक्के के लोगों ने उससे बैत ही नहीं की, वहां पर कुर्बानियां पेश की गई। हाज़रीन, दूसरे ममालिक में और बिलाखिर यजीद 2-3 साल के अंदर अल्लाह उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाए, अल्लाह ताला उसको 3 साल में वो जहन्नम रसीद हो गया। तो ये क्यों हुआ? इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। तो हाज़रीन, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी क्यों दी है ये भी मालूम रखना है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे हैं जो दुनिया में अब सबसे आखिरी नवासे थे। जब आप अपनी कुर्बानी पेश कर रहे थे, आले नबी वो थे ये जिसमें लोग नमाज में भी पढ़ रहे थे। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना नमाज में हमारे लिए फर्ज है, और नबी पर दुरूद उसी वक्त मुकम्मल होता है जब उसमें आले नबी का जिक्र होता है। तो यजीदी फौज जो 20,000 30,000 जो आई थी, वो जो दुरूद पढ़ रही थी, किस पर पढ़ रही थी? यही इमाम हुसैन वहां पर मौजूद थे, उन पर ही दुरूद पढ़ रही थी और उन्हीं के कत्ल के दर पर थी। हाज़रीन, अब ये यजीदी फौज आई कहां से? उबैदुल्लाह बिन जियाद कितनों को लेकर आया था? चंद लोगों को लेकर आया था। ये वही थे कि जिनके दिल इमाम हुसैन के साथ थे और तलवारें यजीद के साथ थी। आज भी हमारे पास का माहौल यही है कि दिल हमारे अच्छे लोगों के साथ ही है, लेकिन हम साथ तो बुरे लोगों का देते हैं। क्यों देते हैं? अपनी जान के डर से, या नहीं तो माल की मोहब्बत में। यजीद का भी साथ जो दिए वो खुशी से नहीं दिए। अब वो लोग भी बोलते हैं हमारे दिल तो इमाम हुसैन के साथ थे, फिर तलवारें किसके साथ थी? तलवारें यजीद के साथ थी, क्योंकि उसने माल दिया था। तो इस उम्मत का फितना भी माल है, हमारी इस उम्मत का फितना भी अल्लाह के नबी ने फरमाया माल है। तो ये माल के जरिए से या डर के जरिए से हम अपने ऊपर जो हमारे लिए लाजिम है शरीयत का साथ देना, वो हम छोड़े हुए आज हम समझते हैं कि हमारा काम यही है। हम भी अपने ऊपर बड़े जालिम हैं। हम बोलते हैं यजीद इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म किया, अगर हमारा किरदार देखे तो हम भी बड़े जालिम हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है, भाई बहनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनका भी माल हक नाहक खा जा रहे हैं। हर कोई जिसको जितना मौका मिला उतना खा रहा है और ये बोल रहा है कि मैं पाक साफ हूं। नहीं, इमाम हुसैन का किरदार ये है जिसका जो हक है उसको वो दे दिया जाए। हुसैनी किरदार यही है कि जिसका जो हक है उसको वो हक दिया जाए। एक भी किसी का भी ऐसा अपनी जिंदगी गुजारे कि इमाम हुसैन जैसी गुजारे, अहले बैत जैसी गुजारे, सहाबा इकराम जैसी गुजारे,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलकीन फरमाई, जो हुक्म फरमाए, वैसी ज़िंदगी हमें गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ हमने कहा है, सुना है, कहने वाले को, सुनने वालों को, हर दो को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा और तमाम करबला के मैदान में शहीद होने वाले तमाम शुहदा के सदक़े वसीले से हम सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर।